भारत में एक ऐसा खंभा है जो जमीन को छूता ही नहीं। ना सीमेंट ना मशीनें, फिर भी सदियों से हवा में टिका हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात, विज्ञान आज तक तय नहीं कर पाया कि यह गिरता क्यों नहीं। और इस खंभे से जुड़ा एक सबूत आज भी मंदिर में मौजूद है। भारत में एक मंदिर है जहां एक 20 फीट ऊंचा भारी पत्थर का स्तंभ लटकता हुआ हवा में तैरता हुआ और गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को चुनौती देता हुआ। लोग इसके नीचे कपड़ा निकालते हैं, सिक्के घुमाते हैं, लेकिन यह हिलता भी नहीं। क्या यह प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज हम खोलने वाले हैं लेपाक्षी के हैंगिंग पिलर का रहस्य। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर, लेकिन इसकी प्रसिद्धि किसी शहर से नहीं बल्कि एक रहस्यमय मंदिर से है, वीरभद्र टेम्पल। इस मंदिर को विजयनगरा एम्पायर ने 16वीं सदी में बनाया था, लेकिन इसकी कला, इसकी नक्काशी साबित करती है कि इसे बनाने वाले कारीगर साधारण नहीं थे। मंदिर में कुल 70 स्तंभ है, लेकिन इनमें से पिलर नंबर ए पूरी दुनिया को चौंकाता है। यह स्तंभ जमीन से लगभग 1 से 2 इंच ऊपर है। नीचे खाली जगह है। लोग कपड़ा, कागज, तिनका, सिक्का आराम से निकाल लेते हैं, फिर भी स्तंभ हिलता नहीं, ढलता नहीं और सदियों से ऐसे ही खड़ा है। कहा जाता है अगर यह स्तंभ नीचे जमीन को छू जाता तो मंदिर की ऊर्जा बदल जाती और इसका लटकना एक शुभ संकेत माना जाता है। इस प्रश्न पर आज भी बहस जारी है। थ्योरी 1, यह एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। कई शोधकर्ताओं का दावा है मंदिर की पूरी छत वजन संतुलन है। सभी स्तंभ लोड बेयरिंग सिस्टम में योगदान देते हैं। एक स्तंभ को उठाना या नीचे हटाना छत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता, मतलब इसे जानबूझकर लटकाया गया था। थ्योरी 2, यह एक लेविटेशन पॉइंट पर बनाया गया था। कुछ प्राचीन वास्तुकारों का मानना है कि नीचे की चट्टान मैग्नेटिक भी हो सकती है। हिंदू वास्तुकला में एनर्जी पॉइंट का उल्लेख मिलता है। स्तंभ का लटकना ऊर्जा संतुलन का हिस्सा है, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। थ्योरी 3, युद्ध के दौरान हिला दिया गया। किंवदंती कहती है ब्रिटिश काल में एक इंजीनियर ने स्तंभ को हटाने की कोशिश की ताकि पता चले कि यह कैसे खड़ा है। जैसे उसने इसे हिलाया, पूरी छत में हल्की दरारें आने लगी। वह डर गया और स्तंभ को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उस कोशिश के बाद स्तंभ कुछ मिलीमीटर अपनी ओरिजिनल जगह से हट गया और आज यह हैंगिंग पिलर बन गया। यह कहानी लोकल गाइड विस्तार से बताते हैं। लेपाक्षी मंदिर सिर्फ अपने स्तंभ के लिए नहीं बल्कि अपनी कला और इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। 70 मीटर दूर एक विशाल अखंड नंदी, भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता के पैर के निशान हैं और उनमें हमेशा पानी भरा रहता है। स्तंभ पर की गई नक्काशी इतनी सटीक है कि लगता है यह किसी मशीन ने बनाई हो। लेपाक्षी का नाम ही एक कहानी से जुड़ा है। कहते हैं जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। लड़ाई में घायल हुए जटायु यहाँ गिरे। राम ने उन्हें देखकर कहा, ले पक्षी, यानी उठो पक्षी, और तभी से इसका नाम पड़ गया लेपाक्षी। कुछ लोग कहते हैं हैंगिंग पिलर जटायु का प्रतीक है, एक ऐसा योद्धा जो गिरा नहीं बल्कि उठता रहा। विज्ञान इस घटना को सरल भाषा में इस तरह समझाता है, मंदिर की पूरी संरचना इंटरलॉकेड स्टोन पर आधारित है। पिलर छत की वजन वितरण को संतुलित करता है। भारतीय टेम्पल वास्तुकला में एक तकनीक थी ऑफसेट लोड बैलेंसिंग, जिसमें एक स्तंभ को ऊपर या नीचे उठाकर पूरा भार बराबर किया जाता था। कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि स्तंभ का बेस पूरी तरह चिकना है, इसलिए वो जमीन को छूता नहीं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रूफ आज तक नहीं मिला। और एक बड़ा सवाल, अगर यह गलती से लटक रहा है तो इतनी सदियों से गिरा क्यों नहीं टूटा? कुछ रिसर्चर का मानना है मंदिर पावरफुल एनर्जी वोर्टेक्स पर बना है। कुछ लोगों ने यहाँ मेडिटेशन करते समय तीव्र कंपनों का अनुभव किया है। हैंगिंग पिलर एक कॉस्मिक अलाइनमेंट पॉइंट पर है।
स्थानीय लोगों का मानना है यह स्तंभ डिवाइन इंजीनियरिंग है। इसे इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। कुछ विदेशी शोधकर्ताओं का मानना है अगर 16वीं सदी में भारत में ऐसे पिलर बनाए गए हैं जो बिना सपोर्ट के खड़े हों, चट्टान पर बैलेंस हो, हवा में तैरते हुए लगे हों, तो हो सकता है इंडिया की एनिसेंट इंजीनियरिंग आज के मॉडल सिविल इंजीनियरिंग से कहीं आगे थी। कुछ कहते हैं लेपाची इंडियाज एनिसेंट एंटी ग्रेविटी लेबोरेटरी। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन स्तंभ के नीचे की हवा और उसकी स्टेबिलिटी आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। तो आखिर हैंगिंग पिलर का सच क्या है? क्या ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक मास्टरपीस है, या मैग्नेटिक या एनर्जी बेस्ड फेनोमिना, या किसी किंवदंती में छुपा कोई दिव्य रहस्य है, या ब्रिटिश इंजीनियर की एक गलती जिसने इसे मशहूर बना दिया? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, लेपाची का हैंगिंग पिलर एक स्तंभ नहीं बल्कि भारत की उस खोई हुई प्राचीन तकनीक का प्रतीक है जिसकी बराबरी आधुनिक इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकती। क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारे पूर्वज जैसे स्तंभ बना सकते थे तो वो और क्या क्या कर सकते थे जिसे हम आज तक खोज नहीं पाए? इस हैंगिंग पिलर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के एक रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो एक नए सफ़र में।